आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के अगर सच्चे भगत हैं तो ये कुछ मैं लक्षण बताऊंगा। अगर इन लक्षणों में दो भी लक्षण आपके अंदर है तो आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भगत हैं। आज सोमवार है, सोमवार से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपनी वीडियो की शुरुआत करें। बोल शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। संसार में प्रत्येक कार्य भगवान शिव के द्वारा ही होते हैं। देवों के देव महादेव हैं। इसकी जब कृपा शुरू होने लगती है तो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक जीवन पूरा ही बदल जाता है। सबसे पहला पॉइंट लक्षण जो आता है भगवान भोलेनाथ की, जो शिव की जब कृपा होती है तो जो भगवान भोलेनाथ की जो मंदिर में या घर में जो तस्वीर होती है उस तस्वीर को देखकर आपके मन में भाव आते हैं, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आप उस तस्वीर को निहारते रहते हो। ये सबसे पहला कि आप उससे तस्वीर से हटने का मन ही नहीं करता। तो ये सबसे पहला लक्षण है कि भगवान भोलेनाथ को की लक्षण होते हैं कि आप उनके प्रिय शिष्य हो या उनके जो पूजा करते हो या आप में उसमें गुण है। दूसरा है कि आप कोई विश्वास हो जाता है कि जन्म मृत्यु सत्य है और मोक्ष सत्य है, कर्म पर विश्वास करते हो। ऐसे भाव अगर मन में आते हैं तो आप अपने भगवान भोलेनाथ के सच्चे भगत हो। तीसरा, कितने भी दुखी हो आपको अपने इष्ट पर, अपने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे ऊपर कितने भी दुख आ जाए लेकिन मैं भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर ही पार हो जाऊंगा। तो ये भी लक्षण है। चौथा कि आपके मन में दान देने की नीति आती है, जैसे अन्नदान, पैसा दान। आप कोई लगता है कि अपने इष्ट के प्रति आप दान देने की आपके मन में ख्याल आते हैं। पांचवा है कोई भी व्यक्ति भगवान का अनादर करता है, उसके प्रति कुछ भी कहता है तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। ये लक्षण भी आपको अपने इष्ट या भगवान भोलेनाथ की तरफ ही लेकर जाता है कि आप किसी भी भगवान की आप अनादर नहीं सुन सकते। छठा पॉइंट है कि आप गरीबों को, भूखे को देखकर आपके मन में ख्याल आता है कि आप उनकी किस प्रकार सहायता करते हो और आप करते भी हो तन मन धन से। जो आपसे अपनी योग्यता के अनुसार आपसे सहयोग होता है वो आप उनको ज़रूर देते हो। सातवां पॉइंट है कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप भगवान भोलेनाथ या अपने इष्ट को याद करके ही अपना कार्य शुरुआत करते हो। आठवां है कोई भी कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो आप भगवान भोलेनाथ या जो आपका इष्ट होता है उसको आप धन्यवाद बोलते हो कि आपकी कृपा से ही ये मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। नौमा कार्य है कि जैसे आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे कोई गलत कार्य आपसे कोई ज़बरदस्ती या इस वैसे करवा रहा तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि भगवान भोलेनाथ आपको देख रहे हैं, इसलिए आप वो आपके कर्मों का हिसाब होगा, इसलिए आप वो काम नहीं करते हो। दसवां कार्य है भगवान के कार्य आप सबसे पहले करते हो, बाकी काम बाद में करते हो। कि जैसे आप कई बार लेट उठते हो या कोई कार्य करना तो सबसे पहले उठते ही आप फ्रेश व्रेश होकर नहा धोकर भगवान भोलेनाथ की या जिस देवता की आप पूजा करते हो उसको आप पूजते हो, बाकी काम बाद में, जैसे उनकी पूजा करना, वहीं कोई भंडारा करना, ये सब। अगर ये इन लक्षणों में आपके ऊपर अगर दो लक्षण भी पाए जाते हो आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि जो भक्ति भावना की जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिलेंगी। आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु महाराज की जय, बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आदेश महाराज।